और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? राघव, बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, बेटा सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स, जो रेशियो है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर दिया हो। अगर मैं m टर्म्स का सम बोलूं तो क्या होता है m टर्म्स का सम? इस एपी का एक हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ये लिख के आना है बोर्ड के पेपर में, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। अगर मैं कहूं सम ऑफ m टर्म्स तो क्या होगा? जैसे फॉर्मूला क्या होता है, m/2, जितनी भी टर्म्स है बाय 2, है ना, इंटू 2a, फिर जितनी भी टर्म है और फिर कॉमन डिफरेंस, है ना, और नीचे नीचे क्या आएगा फिर? सम ऑफ n टर्म्स है तो n/2, समझ लो बात मेरी, फिर 2a, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और इधर है m² अपॉन m²। यहां तक आया होता समझ? अब 2 से 2 कट हो गया, है ना, m से एक m भी कट हो गया, n से n भी कट हो गया। यहां तक समझ आया? अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना d और a का एक रिलेशन आ जाएगा। करो भाई सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में, देखो d और a का कोई रिलेशन निकाल निकाल पा रहे हो? यहाँ पे मैं करता हूँ, सब तो कट हो चुके हैं, ये 2an हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा ना, तो 2an हुआ, और क्या हुआ, प्लस nd इंटू m-1, फिर क्या हुआ बेटा, 2am हुआ, md इंटू n-1, और फर्दर करो, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, तो अगर मैं इसको और करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2am nd इंटू m-1, ये इधर ले आओ, माइनस md इंटू n-1, है ना, समझ लो मेरी बात, उधर से 2am माइनस 2am, अब कुछ कॉमन आ सकता है, देखो d कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो दोनों जगह से, d। अगर d कॉमन लिया तो nm माइनस n और माइनस mm प्लस m, यहां से क्या कॉमन लिया, 2a, अंदर बच गया m-n, अब क्या होगा, nm से माइनस nm कट गया, और यहाँ पे भी m-n, d इंटू m-n, और वहां पे क्या है बेटा, 2a इंटू m-n। अब आप देख पा रहे हो m-n से m-n भी कट गया। तो फाइनली हमने अभी क्या प्रूव कर लिया कि जो d है ना, d मैंने क्या माना था, कॉमन डिफरेंस, मैंने बोला ना शुरू में लिख के आना है, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस एंड a बी द फर्स्ट टर्म। तो मैंने क्या प्रूव कर लिया, कॉमन डिफरेंस इज डबल ऑफ फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन में d जो है वो ट्वाइस ऑफ a प्रूव हो गया, पहली बात तो ये प्रूव। ठीक है बच्चों, अगर इतना प्रूव करना होता तो यहीं तक रुक जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा ना प्रूव करना है, हमने क्या निकालना है। अब यहां तक हो गया, अब मैं यहां से थोड़ा स्पेस बना रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही पेज पे जानबूझ के करता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने स्पेस बनाया, यहाँ पे कर रहा हूँ। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, mth और nth टर्म का रेशियो। mth टर्म मतलब tm अपॉन tn। mth टर्म क्या होती है, कोई भी टर्म होती है a प्लस m माइनस, n है तो m-1 इंटू d, m है तो m-1 इंटू d, तो a प्लस m-1 इंटू d, और नीचे a प्लस m-1 इंटू d। ठीक है बच्चों, तो tm अपॉन tn, a
m माइनस 1। अभी अभी मैंने d को क्या प्रूव किया, 2a। अभी अभी मैंने d को क्या प्रूव किया, 2a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सब बच्चे वेट करिए, आप अभी क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ बच्चों। मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं ऊपर से, यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है, तो ऊपर से भी ये कॉमन आया और नीचे से भी ये कॉमन आया, तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, 1 प्लस ए कॉमन आ चुका है 2m माइनस 2, समझ रहे हो, 2m माइनस 2 डन। और नीचे से भी एक कॉमन आया, तो अंदर क्या रह गया बोलो, 1 प्लस 2n माइनस 2। कोई इश्यू हो तो बताइए। अब a से कैंसिल आउट हो गया है ना, तो फाइनली क्या रह गया, 2m माइनस 2 प्लस 1, तो 2m माइनस 1, और नीचे क्या रह गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और 2n तो है ही। यानी कि जो मेरा आंसर आया, मैं कहां लिखूं, यहां लिख दूं, यहां लिख रहा हूं मैं अपना आंसर, कलर भी चेंज कर देता हूं। tm बाय tn जो आया बच्चों, वो क्या आया, 2m माइनस 1 ऊपर, और नीचे क्या आया बच्चों, 2n माइनस 1। ये मेरा फाइनल आंसर है। mx और nx टर्म का जो मेरा रेशियो आया वो यही आया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी।